राधे राधे। हरे कृष्णा। बात उस वक्त की है जब श्री राधा और कृष्णा इस धरती पर पहली बार मिले थे। इस पर श्री सूरदास जी ने अपने भाव रखे हैं। अपने पदों पर लिखा है कि जब श्री कृष्ण बंशी बजा रहे थे तो वहाँ एक मोर आकर नाचने लगा। कृष्ण वंशी की यह विशेषता थी कि जो चेतन को जड़ करे और जड़ करे चेतन, करो तारीफ उस मुरली की या मुरलीधर कन्हैया की। जब मोर आकर वहाँ नृत्य करने लगा तो वो एक अद्भुत छवि थी और कृष्ण प्रेमी बलिहार जाते हैं उस छवि के स्मरण करने पर भी। बांके बिहारी वंशी बजा रहे। अच्छा, बांका, बांका मतलब टेढ़ा। कृष्ण को बांका इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो 3 जगह से टेढ़े खड़े होते हैं। एक तो वो पैर टेढ़े रखते हैं, दूसरा कमर टेढ़ी, और मुरली बजाते वक्त गर्दन भी टेढ़ी। अब जो मोर वहाँ नृत्य कर रहा था वो झूम झूम कर आनंद लेने लगा कि उस आनंद की कोई सीमा ही नहीं थी। जब ठाकुर जी उसकी तरफ पलट कर देखने लगे तो वे बोले, तुम बहुत ही बढ़िया नृत्य कर रहे हो। और कन्हैया उसके पास चले गए और मोर बोला, वाह प्रभु, आज तो कमाल ही हो गई। आपकी वंशी ने तो मुझे बहुत ही आनंद दिया, बहुत ही आनंद आ गया। कन्हैया बोले, धन्यवाद। आगे से मोर ने कहा, ऐसे नहीं, जैसे आज आपने मुझे आनंद दिया वैसे ही मैं आपको परमा आनंद दूंगा। कन्हैया बोले, वो कैसे? मोर ने कहा, अब मेरे पीछे पीछे चले आओ। उसी समय दोनों चलने लग गए। अब आगे आगे मोर और पीछे पीछे कन्हैया वंशी बजाते चले जा रहे हैं। और अब मोर ने कन्हैया को श्री राधा के दरवाजे पर ला खड़ा कर दिया, श्री प्रिया जी के महल के बाहर। श्री कृष्ण देख रहे कि ये मोर मुझे कहाँ ले आया है और मोर से पूछने लगे। और मोर ने कहा, ज़रा सा रुको प्रभु, ज़रा ठहरो, इंतज़ार करो, आप सब समझ जाओगे खुद ही। कहते हैं, मटकी भर राधा यमुना जल की, मटकी भर राधा यमुना जल की, बिखरी जुल्फें गल पर लटकी, और मटकी में थी रटना नटकी, वो आन मिले जो पड़ी थी अटकी। कन्हैया का नाम तो बड़ा ही सुना हुआ था श्री राधा ने, पर वो सोचती थी कि उसकी गरज पड़े तो वो खुद आकर मिले मुझे। मैं किसी से मिलने जाने वाली नहीं हूँ, क्योंकि जो श्री राधा हैं वो कुछ स्वाभिमानी हैं, पर मानी वो बिल्कुल भी नहीं है। अब अचानक से श्री कृष्ण, श्री ठाकुर जी जो उसके सामने आ खड़े हो गए तो वो वही छवि, वही सांवला रंग, वही पीताम्बर, श्री किशोरी जी तो बस हक्की बक्की रह गई और कहते कि हे भगवान, ये आ भी गए और अटक सी गई, पर खुद का घूंघट ना अटक पाया। जैसे ही घूंघट सर से उसी समय उनकी पानी की गागर गिर पड़ी। अब मटकी तो चूर चूर हो गई। ये स्थिति थी श्री राधा जी की। और उधर कन्हैया, उनकी जो स्थिति थी कि वो खड़े खड़े तो जैसे श्री किशोरी जी को देखते ही रह गए। और जब देखी वृषभानु जिया विच उठी हूक, बंशी रह गई हाथ में, फिर ना लागी फूक। जैसे ही कन्हैया ने किशोरी जी को देखा, जैसे ही उन्होंने दर्शन करे, वैसे ही वो उनको बस देखते ही रह गए। अब बांसुरी पर उंगलियां तो चल रही हैं पर मुंह से फूक नहीं निकल रही। ऐसे ही धरती पर आ गिर पड़े। अब आज पहली बार जो कृष्णा ने श्री राधा जी को देखा तो देखते ही रह गए। पर एक बात यह है कि ये प्रिया प्रीतम एक दूसरे के पूरक हैं, अलग बिल्कुल भी नहीं हैं, एक ही सिक्के के 2 पहलू। बस यह तो इनकी एक लीला है। और जब जैसे ही कृष्णा ने देखा किशोरी जी को तो वो मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। जब यह स्थिति हुई तो प्रिया जी दौड़कर कृष्णा के पास आ गई और टूटी मटकी में कहीं थोड़ा सा जो भी जल था उनके ला छींटे मुंह पर मारने लगी। उनका सर उठा अपनी गोदी में रख लिया और अपने पल्लू से उन्हें हवा झुलाने लगी। और अब दोनों एक दूसरे को देखने लग गए। कृष्ण सोचने लगे, मुझ में समा जा कुछ इस तरह, तन प्राण का जो तोर, फिर कोई ना कह सके कि मैं और हूँ और तू और। और उधर राधा जी सोच रही हैं, तू मुझे देख, मैं तुझे देख, देखत देखत इतना देख कि मिट जाए दुविधा, रह जाए हम एक। यह तो
प्रेम अवतार है। बस एक दूसरे को देखते ही रह गए और देखते ही चले गए। उधर दूर खड़ा मोर यह सब देख रहा था और सोचने लगा कि ये तो मुझे भूल ही गए हैं दोनों, और जोर से उसने एक कुहूक लगाई। और जैसे ही मोर ने कुहूक लगाई, कन्हैया ने सुनी तो उनका दोनों का ही ध्यान टूटा और कन्हैया उस मोर को कहने लगे, आज तो तुमने कमाल ही कर दिया, आज तो आपने मेरी अलागनी शक्ति से मुझे मिला दिया। यह एहसान मैं तुम्हारा ज़िंदगी भर कभी नहीं भूल सकता। मोर ने कहा, प्रभु यह तो बस कहने सुनने की ही बातें हैं, आप तो कुछ दिनों में ये सब भूल भी जाओगे। भगवान ने बोला, नहीं, आपको मैं कैसे भूल सकता हूँ, मैं आपको कैसे भूल सकूँगा, आपने तो किशोरी जी से मुझे मिलवाया है आज। तो मोर ने कहा, प्रभु एक निवेदन है आपसे कि आप मेरा एक पंख आप हमेशा अपने पास रखो। तो मोर ने अपना वो पंख निकाला चोंच से और निकाल कर ठाकुर जी को दे दिया। ठाकुर जी ने अब मोर से यह कहा, अरे मयूर, तुमने आज हमें इतना सुख दिया है, इतना आनंद दिया है कि इस वजह से हम तुम्हारा ये पंख अपने पास रखेंगे तो सही, बल्कि मैं इसको अपने सर पर हमेशा धारण कर रखूँगा। और इसीलिए श्री ठाकुर जी मोर मुकुट धारण करके हमेशा ही अपने सर पर रखते हैं। जो अनिविद्य अनादि अखंड अनूप अकाम है, जाहिन रूपेन वेद सदा, जो कि नित्य निरंजन धाम है। सो सुख रंजन दुख विभंजन, रंजन सब हरिदाम है। और सो ही त्रिलोक को धाम अली, वृषभानु की गली को गुलाम है। धन्यवाद। राधे राधे।